अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे आज की रिपोर्ट में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जो 140 मिलियन और 120 मिलियन की बहुत बड़ी बड़ी ऑफ़र्स हो रही थी यूएई की लीग की तरफ से, और फिर बहुत सी लीग्स में उनका ज़्यादा दिलचस्पी भी था और बिग बैश के लिए एनओसी भी नहीं दिया गया पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। फिर साउथ अफ्रीकन लीग भी आगे मुख्तलिफ जगहों से बाबर आजम को, रिजवान को, शाहीन को राबिता किया जा रहा था। उन्होंने अब क्या फ़ैसला किया है, इस हवाले से एक बात करेंगे कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ये ऑफ़र क्यों ठुकरा दिया। यूएई लीग की ऑफ़र ठुकरा दी गई है। क्या पाकिस्तान के खिलाड़ी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माबैन कोई तनाज़ा चल रहा था या नहीं चल रहा था, इस पर एक वीडियो की थी हमने, और फिर आगे क्या सूरत हाल है इस हवाले से आपको बताएंगे। और दूसरा हिस्सा ये होगा इस रिपोर्ट का कि सुनील गावस्कर, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, द लेजेंड, उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड्स के हवाले से, क्योंकि इन्हीं लीग्स को ही लेकर ये बात भी इंटरकनेक्टेड है। इसी के हवाले से जब इंडिया पर थोड़ा प्रेशर आया और इंडियन क्रिकेट लीग, आईपीएल पे और बीसीसीआई दोनों को कहा गया कि आप ज़रा अपने शेड्यूल पर नज़र दौड़ाएं और अपना कुछ तौर तरीक़े बनाएं, वरना ये काम नहीं चलेगा, तो उस पर फिर उन्होंने क्लास ली है ऑस्ट्रेलियन बोर्ड और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम चलते हैं जो ऑफ़र ठुकराई है पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने। मोहम्मद रिजवान को भी ऑफ़र आई थी, अब शाहीन और बाबर ने यह ऑफ़र ठुकराई है। उनको 140 मिलियन तक की ऑफ़र थी यूएई क्रिकेट लीग से, और खिलाड़ियों ने बाकायदा दरख्वास्त भी दी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि उनको वहां जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन बोर्ड ने कहा था कि हमारा जो शेड्यूल है वो उसका क्लैश है, क्योंकि पीएसएल भी है और पाकिस्तान का अपना इतना जैम पैक्ड शेड्यूल है, नेशनल जो ड्यूटी है उसके मुताबिक तो आपकी जगह नहीं बनती। एनओसी भी नहीं मिले थे, बिग बैश के लिए भी नहीं मिले थे, जिसके बाद सुना यह जा रहा था कि खिलाड़ियों में बड़ा गम, गुस्सा, इज़्तिराब, बेचैनी, बेकरारी पाई जा रही है कि पूरी दुनिया पैसे कमा रही है, आखिर हमारे साथ मामला क्या है, हमें क्यों एनओसी नहीं मिलती। चले आईपीएल में तो नज़र आता है कि ठीक है इंडिया का अमल दखल है, लेकिन बिग बैश में भी नहीं जाने दिया जा रहा। फिर एक और डेवलपमेंट हुई जब यूएई लीग और साउथ अफ्रीका की लीग आ गई, और फिर उसमें आपको पता है कि इंडियन जो मालकान हैं और बहुत से नामवर शख्सियात हैं, उन्होंने यूएई लीग में कुछ टीम्स खरीदी और फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है अब साउथ अफ्रीका में। तो ये इसके बाद से फिर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी ऑफ़र की गई और कहा गया कि आप खेलेंगे। और फिर इंडिया की तरफ से आकाश चोपड़ा की एक वीडियो आपको याद होगा क्या थी कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अब इंडियन लीग्स में खेला करेंगे, तो शायद वो यही इशारा था। बहरहाल बोर्ड ने तो फ़िलहाल जो है वो मना कर दिया, और फिर खिलाड़ियों ने अब एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि खिलाड़ियों ने अब इनकार कर दिया है, डिनाउंस कर दिया है, रिफ्यूज़ कर दिया है, बल्कि रिफ्यूज़ कर दिया है, मैं कहूँगा बेटर वर्ड होगा कि रिफ्यूज़ कर दिया है इस ऑफ़र को, क्योंकि उन्होंने कहा कि नेशनल ड्यूटी है फर्स्ट। लेकिन सोचने की बात यह है, हमारे मुताबिक तो ये हुआ था कि जो पीसीबी है उसने बाकायदा ठुकरा दी थी, दरख्वास्त जो है वो रिजेक्ट कर दी थी खिलाड़ियों की कि आपको एनओसी नहीं मिलेगा, आप लीग्स खेलने नहीं जाते। लेकिन वट एवर जो भी हुआ अच्छा हुआ, पाकिस्तानी खिलाड़ी अब पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले और बाद में कोई और चीज़, यानी कि पैसा बाद में कमाएंगे, पहले पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो अब 140 मिलियन और 120 मिलियन की जो ऑफ़र थी बाबर आजम के लिए और शाहीन शाह अफरीदी के लिए, उन्होंने ठुकरा दी है, वो आप नहीं कह रहे हैं यूएई लीग। और इसके साथ अब आपको बताएं कि सुनील गावस्कर ने क्या कहा है। सुनील गावस्कर का बड़ा सख्त बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब जब नज़र आ रहा है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को कि उनकी अपनी लीग्स दी 100 और बिग बैश खतरे में पड़ गई, वक्त चला गया जब इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हमें या पूरी दुनिया को डिक्टेट किया करते थे। अब आईपीएल जो है वो पूरी दुनिया में दूसरी बड़ी क्रिकेट लीग है, और इस वक्त मसला दी 100 और बिग बैश का बना हुआ है। हमें ना बताया जाए कि हमने क्या करना है, आप अपने मामलात खुद हल करें। बीसीसीआई के अफेयर्स में उन्होंने कहा कि मदाखलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि भारत कैलेंडर डिस्टर्ब नहीं कर रहा, भारत अपने हिसाब से क्रिकेट को खेल रहा है और क्रिकेट को चला रहा है। अब वहाँ पे अब अपनी लीग्स ख़तरे में पड़ी हैं, तो इन दो ममालिक जो हैं जिन्होंने तसल्लुत अपना कायम कर रखा था क्रिकेट पे, अब उनको ख़तरा नज़र आया अपनी लीग्स का, तो अब उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर दी है कि भारत जो कैलेंडर डिस्टर्ब कर रहा है और कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं
UAE کا میں آپ کو بتاؤں کہ UAE لیگ میں اصل میں وہاں کے جو رولز ہیں اس پر بھی بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہوگا یہ کہ وہاں پہ جو انٹرنیشنل کھلاڑی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کھلاڑیوں کو کھلانے کی جو پروویژن ہے اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ پہلے تو لیگز میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 4 کھلاڑی ایک ٹیم میں کھیل سکتے ہیں، اب بات ہو رہی ہے کہ 8 سے 9 کھلاڑی بھی کھیل سکتے ہیں ایک لیگ میں۔ تو بورڈز کا یہ کہنا ہے کہ پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ کہاں سے کھلاڑی مینج کیے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ جو نیشنل ڈیوٹی کے لیے کھلاڑی اویلیبل ہیں، بڑے نام ہیں جو جن کو پیسہ مل رہا ہوگا بہت زیادہ، تو وہ کیسے مینج کیے جائیں گے اور باقی لیگز کیسے مینج کیے جائیں گے۔ اس پر سلیم گواسکر کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ ان کو خود حل کرنا ہوگا اس طرح کی چیزیں، کیونکہ بھارت اپنے حساب سے چیزیں چلا رہا ہے۔ بھارت کا BCCI کا باقی کسی بورڈ کے ساتھ جب تعلق نہیں ہے اور ان میں انٹرفیئر نہیں کر رہا، تو ان کو بھی چاہیے کہ ان کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کرے۔ تو یہ تھوڑی سی اپڈیٹس تھیں جو کہ آپ کو دینی تھی کہ لیگز کے حوالے سے، لیگز کو لے کر کے آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، ہر کھلاڑی کے منہ پہ ہے، ہر بورڈ کے منہ پہ ہے اور ہر شائق کے منہ پہ ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اب لیگز کی جو انٹرونشن ہے اور پھر لیگز جس طرح سے تواتر سے کھیلی جا رہی ہیں، بہت مشکل ہو جائے گا کہ باقی کرکٹ کو چلانا۔ ایون معین علی کا آج ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ 50 اوور والی کرکٹ کا کوئی فیوچر ہے، اس پر نہ کوئی توجہ ہے اور نہ ہی اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ آگے وہ چلتی رہے گی یا نہیں چلتی رہے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید وہ مٹ ہی جائے۔ تو یہ بات بھی ہمیں دیکھنی ہے، اس پر بھی علیحدہ ایک ویڈیو کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔